और राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों का पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री और सभी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई और हमारी जो ज्ञापन है वो कई बार सरकार को दिए भी है, परंतु अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। राजस्थान के बाबुओं को जो है बजट से बहुत बड़ी आशाएं थी। 11 नवंबर 11-22 को हमने यहाँ एक बहुत बड़ी विशाल धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद में हमें माननीय धर्मेंद्र जी राठौड़ ने यहाँ आके हमें आश्वस्त किया था कि हमारी जो मुख्य मांग है वो जो द्वितीय पदोन्नति, क्योंकि सचिवालय हो या कहीं भी हो वो सारे एलडीसी और यूडीसी जब हम एक ही भर्ती से समान शैक्षणिक योग्यता है और समान हमारा वेतन है, उसके बावजूद भी हम एलडीसी और यूडीसी बरोबर हैं, परंतु जब द्वितीय पदोन्नति होती है वो सचिवालय हो चाहे आरपीएससी हो चाहे हाईकोर्ट हो, इसमें 4200 की जा रही है, जबकि हमारे जो अन्य बाहर के अधीनस्थ मंत्रालय के उनकी जो है वो 3600 की जा रही है। ये पिछले कई दिनों से डिस्पैरिटी चल रही है। इसको दूर करने के लिए हमने कई बार सरकार से वार्ता की, हमने प्रदर्शन धरने भी किए थे और अभी हम यहाँ 11 दिन हो गए यहाँ कर्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं। और हमारी जो दूसरी मांग है वो जो हमने 1 जुलाई 13 से लेके 30 अक्टूबर 17 तक प्राप्त किया था, वो जो है 7580 से सीधा हमें 9840 दिया था, वापस 30/10/17 के आदेश के तहत वो 8080 कर दिया, जिससे 7वें वेतन आयोग में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसमें हमें 25,500 जबकि केंद्र सरकार में 2400 की ग्रेड पे को 25,500 दिया जाता है, यहाँ हमें राजस्थान में 20,800 दिया जा रहा है। ये 7वें वेतन आयोग और 30/10/17 के आदेश से एक डिस्पैरिटी हुई है जो 4 साल कुछ दिनों तक हमने लिया भी है, परंतु ये हमारी मांग है कि हमें वापस 25,500 बहाल किया जाए, जिससे राजस्थान के जो मंत्रालय कर्मचारी इनको आर्थिक लाभ मिले। और जो अभी कैडर रिव्यू के नाम से पदों की कटौती की गई थी, उन कटौती को पुनः बहाल करने के लिए हमने मांग की है। जैसे हमारा कैडर रिव्यू करने के नाम पे जो एलडीसी के 47% है उनको घटा के हम चाहते हैं कि उसको 40-41% किया जाए, और जो यूडीसी के पास समाप्त किए हैं उनको वापस बहाल करने के लिए हमें 30% जो 24% यूडीसी उनको 30% यूडीसी की संख्या की जाए, तब जाके हमारी जो पदों की कटौती पुनः बहाल होगी। तथा जो हमारे पुराने पद हैं जो 2013 में समझौता हुआ उसके बाद भी हुआ था, उसमें हमें 26,000 पद दिए, जिसमें से काफ़ी संख्या में पद अभी भी बाकी पड़े सरकार से। और इन मांगों को लेके हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं पिछले कई दिनों से और अनशन पे बैठे हैं, कार्मिक अनशन पे, जब तक हमारी सरकार पूर्णतः मांग को नहीं मानती है और उच्च अधिकारियों से पुनः वार्ता करवा के ठोस आश्वासन नहीं आता, तब तक हम यहाँ क्रमिक अनशन जारी रखेंगे। जैसा कि हमारे गजेंद्र सिंह भाई साहब ने बताया, हमारे साथ कैडर के साथ ऐसा नहीं है, आज से नहीं, शुरू से संघर्ष करता रहा मंत्रालय कर्मचारी, और हर बार हमारे को आश्वासन दे के, और संघर्ष का नतीजा ये रहा जो हमके समकक्ष कैडर थे वो तो सब आगे चले गए और मंत्रालय कर्मचारी वहीं का वहीं रह गया। इसकी बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख है इस बात का कि हम सब कुछ करते सरते, सारा सरकार का एक रीढ़ की हड्डी होता है बाबू, उसको वहीं पीछे की पीछे, और हम सारे संपर्क आगे चले गए। और हमारी जो मांगों को लेके भाई साहब ने बताया, वो हमारी मांगे बिल्कुल अटल और निश्चल है, हम उस पर लेके रहेंगे। संघर्ष चाहे कहीं तक करना पड़े, हम सरकार से बिल्कुल लड़ने को तैयार है, संघर्ष करने को तैयार है। ऐसा नहीं हम सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, ये हमारी मांगे हैं, हम लेके रहेंगे, जिसके लिए हमारे को संघर्ष के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आंशिक अनशन आज हमारा 11वां दिन चल रहा है और सरकार को कोई मतलब नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ कभी 5-10 कोई दूसरे बैठते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा नेतृत्व जो बताएगा आगे चल के, हमारे को उस हिसाब से आगे की रणनीति तैयार करके हम इस संघर्ष को और बड़ा करेंगे, जिसके लिए समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत।